लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट्स एक्वायर किए, फिर आपने 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट था। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, हमारी वाली बात आ जाती है। हमारा मसला ये है कि हम अमेरिका को देखते हैं, हम उनकी गोद से उतरना चाहते नहीं हैं। हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे 72 to 80% वेपन्स चाइना से आते हैं। इंडिया शर्मिंदा खुद को महसूस कर रहा है, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। वो नेशनल एक मोराल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो इंडिया का नीचे आया इस कन्फ्रंटेशन के बाद। देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव उनसे हैंडल नहीं हुआ, लेकिन ये कोई जंग हारे नहीं है। पहले तो ये कोई जंग नहीं थी, दिस वाज अ नियर वॉर। ट्रंप क्यों इनसे नाराज है मैडम इंडिया से? देखिए, ट्रंप की और उनकी बहुत सारे मसाइल हैं जी। जाहिर है, टॉप पे तो ईगो का मसला है, क्योंकि हम जो है वो बहुत बूट पॉलिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी वाह वाह, आपने नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम दे दिया। इंडिया तो इनकारी है कि जी बहुत ज्यादा मेजर को रोल प्ले नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तान का सच अब पाकिस्तानियों से ही छुपा नहीं रह गया है। मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट आयशा सिद्दीका ने पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी है। जो पाकिस्तानी अब तक फुदक रहे थे, हमने भारत को हरा दिया, हमने बड़ा तीर मार दिया, वो सब झूठ और प्रोपेगेंडा है, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। आयशा सिद्दीका ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान असल में जंग करने की औकात ही नहीं रखता। वो ना तो युद्ध का खर्च उठा सकता है और ना ही लंबे समय तक किसी जंग को झेल सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने मजबूरी में जंग बंद किया, न कि किसी जीत की वजह से। यही नहीं, आयशा सिद्दीका ने पाकिस्तान के कई और राज खोले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और असलियत किया बताया है, खुद को और असलियत में है क्या। और अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का सच हर भारतीय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आयशा साहिबा, इंडियन जो आर्मी चीफ है उनका भी ये कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और किसी भी टाइम दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये जो ऑपरेशन था, क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो गया है? ये कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई, कंक्लूड हो गई है ये? देखिए, ये 4 डेज का नियर वॉर थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन जाहिर है, चूंकि दोनों मुमालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और जो टेंशन है उसी तरह से चल रही है, तो इसलिए जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट की फिजा है वो तो उसी तरह कायम है ना। कोई गुफ्तगू दैट वे कोई हो नहीं रही। तो और कभी भी कहीं कोई स्पार्किंग हो सकती है। सो इस वजह से जो है कि देखिए, उनका क्लेम, इंडियन क्लेम ये है कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, हम इसको अभी हम जारी रखेंगे। टेंस है फिजा दोनों साइड से, दोनों कॉशियस है, कॉन्शियस हैं, दोनों को एक दूसरे पे शक है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है, और कोई भी चीज एग्रीवेट कर सकती है। और नाराजगी भी है, मतलब कि आर्म फोर्सेस जो हैं वो एक पॉलिटिकल डिसीजन तो ले लिया गया सीज फायर का, लेकिन जाहिर है जो मिलिट्री है उनकी वो इतने सेटिस्फाइड नहीं है। मैं आपको याद कराती चलूं कि जब कारगिल हुआ था तो उसके बाद आपको याद अगर पड़े तो पाकिस्तान नेवी का एक अटलांटिक था जो कि फिर जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब चला गया था और देन इट वाज शॉट डाउन बाय द इंडियंस। तो ये जो जज्बा बदला लेने का ये फिर रहता है। फिर हमारे जो चीफ हैं वो भी कहते हैं कि जनाब इंडिया की ऐसी की तैसी उनको सबक सिखाएंगे, हम ईस्ट से घुसेंगे और पहले ईस्ट पे हम करेंगे और फिर आगे जाएंगे और 10 मिसाइल डेमो पे मारेंगे वगैरह वगैरह। तो जब दोनों साइडों पे हॉकिशनेस हो तो स्पार्किंग की गुंजाइश तो रहती है ना। और खासतौर पर इंडियन चीफ की ये स्टेटमेंट कि जंग अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। फिर इंडिया जो हथियार खरीद रहा है इमरजेंसी बुनियादों पर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये हथियार दुनिया से खरीद रहा है। इंडिया शर्मिंदा खुद को महसूस कर रहा है, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। वो नेशनल एक मोराल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो इंडिया का नीचे आया इस कन्फ्रंटेशन के बाद। देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव उनसे हैंडल नहीं हुआ, लेकिन ये कोई जंग हारे नहीं है। पहले तो ये कोई जंग नहीं थी, दिस वाज अ नियर वॉर। ठीक है, उन्होंने गेन्स कुछ किए, कुछ हमने गेन्स किए, लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट्स एक्वायर किए, फिर आपने 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट था। तो
देखें, और बात यह है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कंट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट सब वेपन्स खरीदते हैं। ये नहीं है कि आप लोग जिस तरह से मीडिया, आपको समझ वमझ तो आती नहीं है, आप लोग फुदकने लगते हैं। देखें बात, ट्रंप क्यों इनसे नाराज है मैडम इंडिया से? देखें ट्रंप की और उनकी बहुत सारे मसाइल हैं। जी। जाहिर है टॉप पे तो ईगो का मसला है, क्योंकि हम जो है वो बहुत बूट पॉलिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी वाह वाह, आपने नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम दे दिया। इंडिया तो इनकारी है कि जी बहुत ज्यादा मेजर कोई रोल प्ले नहीं किया। ठीक, अब अच्छा, यू आर वेरी राइट मैडम। अब जो इंडिया का शाइनिंग इमेज वाला जो एक बाकायदा से उसका एक पोस्टर दिखाया गया था, इसमें अमेरिका ने बड़ा फेवर किया, उन्हें बड़ा हेल्प किया और बड़े लंबे टाइम तक वो अमेरिका से और वेस्ट से फेवर्स लेते रहे। अब मुझे ये चीज समझाएं कि ये जो हमारा अमेरिका के साथ शुरू हुआ है, क्या इसमें कुछ हम गेन्स कर सकते हैं? हमारा कुछ गेन होगा, या फिर मादी की तरह हम हमेशा कंक्लूड कर देंगे, जिस तरह मुशर्रफ अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जब मुझे हेलीकॉप्टर्स की भी या जंगी तैयारों की भी जरूरत थी तब भी मुझे सीआईए ने नहीं दी और कभी भी सपोर्ट नहीं किया उस तरह से? या हम कंक्लूड करेंगे अगेन कि हम अमेरिका को अंडरस्टैंड नहीं कर सके? देखें, आई डोंट थिंक कि मैं तो समझती हूँ कि बड़ा अमेरिका को हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमें पता है फौज के साथ हमारे, फौज मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे खासे अच्छे रिलेशंस रहे हैं। दरमियान में कोई एक, मैं समझती हूँ 6-7 साल का पीरियड आया वॉर ऑन टेरर का, जिसमें जो एक्टिव ड्यूटी फौजी थे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की फौज दिन में हमारे साथ होती है, रात को तालिबान के साथ होती है। तो उनने जाहिर है देयर वाज मिसट्रस्ट। हमारे साथ कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के वादे उन्होंने हमेशा जिंदगी भर साथ रहने के, प्यार मोहब्बत के वादे उन्होंने कभी भी नहीं किए। तो बिग पावर, इट हैज इंटरेस्ट। आप हमेशा से साउथ एशिया में अमेरिका का इजराइल बनने की आपकी ख्वाहिश रही है, आपका वो स्टेटस नहीं है। अपने दाने डाले में जिसका आपकी अपनी इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान आज के दिन में क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपको जिस रेट पे बिजली प्रोवाइड आपको करनी है टू मेक इट फीजिबल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए, वो आप कर ही नहीं सकते। आपकी तो बिजली महंगी है, बिजली बहुत है लेकिन महंगी है। आपके अपने खिते में इंडिया $3 पर यूनिट प्रोवाइड कर सकता है, बाकी मुल्क कम रेट पे दे रहे हैं। आप तो 6-7, आप सब्सिडाइज भी करें तो 6-7 या $7-8 से नीचे आप दे नहीं सकते। सो इट डजंट मेक इट फिजिबल। लेकिन आपने एक दाना डाला हुआ है, इज इट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी? इज अ क्वेश्चन मार्क। इसका बोझ आप कितना उठा सकेंगे इस रिलेशनशिप का? बिकॉज आप माइंस एंड मिनरल्स में उनको उन इलाकों में इनवाइट कर रहे हैं जहाँ चाइनीज का इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है। तो मतलब कि वहां की जो सड़कें वड़कें भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दिया है वो चाइनीज ने आपको बना के दिया है ना। वहां आप उन्हें कह रहे हैं भाई पीछे हटो, हम अमरीकियों को लेके आ रहे हैं। तो वो जो बैलेंसिंग है आप करनी आपको पड़ेगी, वो कोई आसान काम नहीं है। सो आज के दिन में बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ, नॉट नेसेसरली बिकॉज आपने जो तीर मारा है, आप समझते हैं जी आपने प्रूव कर लिया बहुत बड़ी पावर है। एक तो ये प्रूव हुआ नहीं है। दूसरी ये है कि इंडिया ने कुछ गेन्स किए, आपने कुछ गेन्स किए। ना इंडिया इंटरेस्टेड था बहुत पुश करने के लिए वॉर को, ना आप इंटरेस्टेड थे। बिकॉज एंड ऑफ द रोड ऑफ अ कन्वेंशनल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। और आपकी सामीन को भी पता, सुनने वालों को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स पटाखे नहीं होते। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ऑफ हैंडेडली बात करते हो ना जी फिर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, तो भाई जरा जाके हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख पढ़ लें। कई कई साल लगे थे, पूरा डेकेड लगा था जब रेडियो एक्टिविटी की वजह से लोगों को कैंसर होते थे, डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते थे। तो क्या आप ये सब भुगतने को तैयार हैं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो जी। नहीं जी नहीं, अल्लाह माफ हम उन गुनाहगारों को करे जो हम इतने फजूल तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र करते हैं जैसे ये वाकई चलाए जा सकते हैं। एस्केलेशन, एक लेवल की एस्केलेशन के बाद दोनों इंटरेस्टेड थे डी एस्केलेट करने में। जी अच्छा। जी तो लेट मी वेरी वेरी, तो बात यह है कि
ये जो अब देखे ना, अपनी आवाम को तो आप जो कुछ भी सुनाए कि जी अमेरिका हमसे इम्प्रेस है इसलिए हमसे बात कर रहा है, आप देखें, आप जाके उनको, उनकी फैमिली, और ट्रम्प भी उतना ही करप्ट है जितने आपके पॉलिटिशियंस करप्ट हैं।